और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए साथियों दोस्तों, हम ये कहने के लिए आए हैं आपको कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश को यारों क्या कहना। यहाँ लोगों ने हंसते हंसते शहादत देने का काम किया है। और यदि हमारे यहाँ भाई बैठे हैं जो मुसल्ले ईमान को मानते हैं, तो मुसल्ले ईमान का मतलब है कि पहाड़ से भी मजबूत आपका ईमान है और आप ईमान के सामने झुकने वाले लोग नहीं हैं। और ये कौम शहादत में इबादत देखने वाली कौम है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो है कब्बाल साहब कह रहे थे, करबला की बात कर रहे थे। अरे करबला में जब इस्लाम करबला की तरफ बढ़ता है, इस्लाम फिर से मजबूत होकर जीवित उठता है। इसलिए डरने से जीवन नहीं चलता है। और जब घर से आदमी निकल जाता है तो सर पर कफन बांध के निकल जाता है और मालिक को हाजिर नाजिर करके निकल जाता है। जब निकलते हैं तो पढ़ते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कल अलैक, मालिक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि हम लोगों ने मस्तिका की इस पवित्र धरती में आने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं। क्या कमेटी का नाम है जी? बंदा नौजवान कमेटी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ कि अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो और इस देश में गंगा जमुनी तहजीब कायम हो, ये सोच के ये कव्वाली का आयोजन किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी बहन आई है कव्वाल, उनको भी और कव्वाल साहब को भी बहुत इस्तकबाल है। और मैं पूछ रहा था कव्वाल साहब को कि कौन जीतेगा, बोलते हैं हम जीतेंगे। अरे आप में दम नहीं है जी, ये जीतेंगी, आप देख लीजिएगा। क्या जी पब्लिक बताएगा ना, तब आप तो जानते हैं। साथियों दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जमशेदपुर से मुझे खबर हुई कि यहाँ जो हमारे अकलियत के भाई हैं, उनको बन्ना गुप्ता से गहरा मोहब्बत है, प्रेम है। और लोगों ने कहा कि नहीं, बन्ना गुप्ता को बुलाना है। तो मैंने कहा कि हमको भी जाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो है ये देश बड़े विचित्र। मैं कुछ बोलूं, आप लोग सुनने के मूड में हैं? पक्का ना? ऐसा नहीं हो कि आप लोग इनके चक्कर में हमको जो है। तो मैं ये जानता हूं कि आज देश बहुत एक ऐसे मोड़ पर है कि जहां एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, आपस में एक दूसरे के साथ जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जिसके साथ इस देश को हम जीते हैं, जिसको मादरे वतन कहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, ईसाई को जैनी से, जैनी को बौद्धिस्ट से, बौद्धिस्ट को बनिया से, बनिया को अगड़ा से, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाकर अपने मुफाद पैदा करना चाहते हैं, अपने मुफाद पूरा करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सलाम करता हूं कि आप वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम आइन, अखलाक, मोहब्बत में जिएंगे और नफरत करने वालों को हम जीने नहीं देंगे। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं, भरा नहीं हूं। गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं, भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अरे वो क्या
मारने वाले लोग मर गए हैं, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के एक दरख्त का पत्ता तक नहीं हिल सकता है। वतो इज्जू मंतशा वतो जिल्लू मंतशा, शोहरत और जिल्लत वो देता है, उसकी मर्जी के बिना हमारे और आपके शरीर में रूह नहीं रहेगी। और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए साथियों दोस्तों, हम ये कहने के लिए आए हैं आपको कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश को यारों क्या कहना। यहाँ लोगों ने हंसते हंसते शहादत देने का काम किया है। और यदि हमारे यहाँ भाई बैठे हैं जो मुसल्ले ईमान को मानते हैं, तो मुसल्ले ईमान का मतलब है कि पहाड़ से भी मजबूत आपका ईमान है और आप ईमान के सामने झुकने वाले लोग नहीं हैं। और ये कौम शहादत में इबादत देखने वाली कौम है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो है कब्बाल साहब कह रहे थे, करबला की बात कर रहे थे। अरे करबला में जब इस्लाम करबला की तरफ बढ़ता है, इस्लाम फिर से मजबूत होकर जीवित उठता है। इसलिए डरने से जीवन नहीं चलता है। और जब घर से आदमी निकल जाता है तो सर पर कफन बांध के निकल जाता है और मालिक को हाजिर नाजिर करके निकल जाता है। जब निकलते हैं तो पढ़ते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कल अलैक, मालिक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि हम लोगों ने तो बहुत चीजों को देखा है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि हे ऊपर वाला मालिक परवरदिगार, इस्लाम में पुनर्जीवन दूसरे जीवन की बात नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि यदि अल्लाह मुझे कहीं मिल गए तो मैं अल्लाह से एक बार और एक जिंदगी मांगूंगा मादरे वतन के लिए, फांसी पे चढ़ने के लिए। तो ये वो कौम है जो कौम लड़ती है मादरे वतन के लिए, माँ भारती के लिए लड़ना जानती है। इसलिए और आज मैंने जब पूछा कि भाई ये आयोजन क्या वजह है जो कव्वाली का आयोजन किया गया, तो कमेटी के सदर और सचिव ने बताया कि हम चाहते हैं कि दुर्गा पूजा, दीपावली और जो है 11वीं शरीफ, सारी चीजों को मिलाकर हम जो है गंगा जमुना